हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में आप सबों का क्या है स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का दूसरा नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, रियल नंबर। ठीक है, नंबर सिस्टम को हमने क्या भाग कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर और फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये सारे मिलकर के क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि सारे का सारे नेचुरल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। सारे का सारा होल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। सारे का सारा इंटीजर नंबर क्या होगा बाबू, रेशनल नंबर होगा। सारे का सारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल जितना भी होगा वो सारे का सारे क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, अब यहाँ जितना भी नेचुरल नंबर होता है, जितना भी काउंटिंग नंबर होता है, वो सारे का सारे क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर को बाबू हम लोग कैपिटल एन से क्या करते हैं, डिनोटेट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोटेट करते हैं। उसके बाद होल नंबर, होल नंबर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से क्या करते हैं, डिनोटेट करते हैं। और इंटीजर, इंटीजर को कैपिटल जेड से बाबू क्या करते हैं, हम लोग डिनोटेट करते हैं। और फ्रैक्शन एंड डेसिमल जितना भी सब नंबर होता है बाबू, वो सारे का सारे क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। अब कौन कौन सा डेसिमल नंबर या रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग, ये सारे का सारा अभी बताएंगे। अभी हम घबराने की जरूरत नहीं है, सारे का सारे रेशनल नंबर इसमें जब जाएंगे तो कौन टर्मिनेटिंग होगा कौन रिपीटिंग होगा वो सारे का सारे हम लोग बता देंगे। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं हम लोग बाबू कि रेशनल नंबर। आखिर तुम कहोगे सर रेशनल नंबर आखिर होता क्या है, तो देखो बाबू रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर द नंबर ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू, यानी कि जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा वो नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। वो नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। हाँ देखो बाबू, रेशनल नंबर में क्या बताए थे कि द नंबर ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू इज कॉल्ड क्या बाबू, रेशनल नंबर। वेयर यानी कि पी एंड क्यू आर इंटीजर, यानी कि जो पी और क्यू जो होगा वो क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर नंबर होगा। क्या होगा, इंटीजर। और इंटीजर तुम लोग जानते ही हो कि जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है और जितना भी नेगेटिव नंबर होता है वो सारे का सारे क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। यानी कि ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड क्या, यानी कि रेशनल, यानी कि सॉरी इंटीजर, क्या कहेंगे वो, इंटीजर। ठीक है ना, तो जैसे कि मान लो एग्जांपल में क्या दिया बाबू, जैसे कि मान लो हम क्या बोले, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू जो है वो जीरो नहीं होगा, बट पी जीरो हो सकता है, बट क्यू जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि जैसे कि मान लो सपोज, जैसे कि हम तुमको बोलेंगे जैसे कि बाबू 1/0, तो बताओ कि पी के जगह में क्या आ गया, 1 आया, और क्यू की जगह में क्या आया, 0 आया, तो ये रेशनल नंबर होगा ना, नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हम तुम लोगों को यहाँ पहले लिखा चुके हैं क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू के जगह में जीरो हो ही नहीं सकता है। बट पी के जगह में जीरो हो सकता है, यानी कि 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, बट 1/0 नहीं लिख सकते। ये एक मीनिंगलेस होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है बाबू। ठीक है ना, चलो अब आगे देखो, जैसे कि मान एग्जांपल में दे चुके हैं, यानी कि 2.5 कोमा देखिए फिर क्या है 3/5, इसके बाद -2, इसके बाद -6, -1/2, ऐसे जो है होता है इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, समझे कि नहीं, यानी कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, सब कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो देखो रेशनल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, यानी कि जो है ना रेशनल नंबर को जो है ना वो डिनोटेड जो करते हैं हम लोग, वो किससे डिनोटेट करते हैं, कैपिटल क्यू से। जैसे कि मान लो नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोटेट किए, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोटेट किए। उसके बाद हम लोग जो है जैसे कि फिर उसके बाद जो है इंटीजर को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोटेट किए। उसके बाद हम लोग फिर रेशनल नंबर को किससे डिनोटेट करते हैं, कैपिटल क्यू से। फिर देखो बाबू रेशनल नंबर जो है ना वो दो तरीके का हो सकता है। रेशनल नंबर कितने तरीके का हो सकता है, दो तरीका। क्या क्या हो सकता है, ये तो टर्मिनेटिंग हो सकता है और एक क्या हो सकता है, रिपीटिंग हो सकता है। टर्मिनेटिंग हो सकता है यानी तो क्या हो सकता है, रिपीटिंग होता है। तो रेशनल नंबर जो है ना वो टर्मिनेटिंग भी है और क्या, रेशनल नंबर जो होता है वो क्या कौन कौन होता है, टर्मिनेटिंग भी होता है और क्या होता है, रिपीटिंग भी होता है। टर्मिनेटिंग होता क्या है, द रिमाइंडर बिकम्स जीरो, यानी कि अगर मान लो जब भी हम किसी भी नंबर को अगर मान लो हम डिवाइड देते हैं, जैसे कि मान लो फ्रैक्शन और डेसिमल तो सारे का सारे क्या कहलाता है बाबू, रेशनल नंबर कहलाता है। तो अगर मान लो उसी नंबर को अगर तुम मान लो किसी भी नंबर को अगर तुम डिवाइड देते हो, अगर रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। यानी कि क्या, किसी भी नंबर को तुम डिवाइड दे रहे हो तो वो नंबर अगर मान लो डिवाइड देने के बाद अगर रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। जैसे कि मान लो देखो सुनो 1/2 है ना, अगर मान लो तुम 1/2 को अगर तुम डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 0.5 आएगा तो वो जो है ना उसका जो रिमाइंडर बचेगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो वैसे नंबरों को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। अगला देखो द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, यानी कि अगर मान लो किसी भी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, डिवाइड देने के बाद अगर मान लो वो क्या आता है, जीरो अगर नहीं आता है, जीरो अगर आता ही नहीं है, तो वैसे हम लोग वैसे नंबरों को हम लोग क्या कहेंगे, रिपीटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, रिपीटिंग, नहीं जिसका रिमाइंडर जीरो
ना हो, तो वैसे नंबरों को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे। और रिपीटिंग तभी हो, जैसे कि मान लो किसी भी नंबर को तुम डिवाइड दे रहे हो, जैसे कि मान लो 1.2222 इस टाइप का अगर रिपीट हो रहा है तो वैसे नंबरों को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। अगर जैसे कि मान लो 1.2354223456 इस टाइप का अगर रिपीट अगर ना हो, अगर नंबर अगर मान लो रिपीट अगर ना हो, तो वैसे नंबरों को हम लोग बोलेंगे नॉट रिपीटिंग। और नॉट रिपीटिंग हमेशा आता है क्या, इरेशनल नंबर में आता है। और रेशनल नंबर जो होता है वो क्या क्या होता है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और रिपीटिंग भी हो सकता है। ठीक है, हाँ देखो बाबू, अब तुम लोगों का क्वेश्चन रहेगा क्या कि सर दो रेशनल नंबर के बीच आखिर कितना रेशनल नंबर हो सकता है। तो लेला तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो सुनो, तो देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना भगवा, देयर आर इनफाइनाइट, ठीक है ना, मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। यानी कि अगर मान लो दो रेशनल नंबर रहे, कोई भी दो रेशनल नंबर हो, अगर उन दोनों रेशनल नंबर के बीच कितना रेशनल नंबर होगा, अगर कोई बोल दे रहे भगवा तो तुम लोग क्या दोगे, क्या जवाब दोगे, तो बोलोगे क्या, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। जैसे कि हम तुमको बोलेंगे क्या, अरे भगवा तुम, भगवा देखो 1 और 2 यानी कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कितना रेशनल नंबर होगा, तो तुम क्या बोलोगे लेला, इनफाइनाइट। क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। अब जैसे कि तुमको बोल देंगे हम -1 और -2 के बीच कितना रेशनल नंबर होगा, तो तुम क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। कोई भी दो रेशनल नंबर हो जाए, कोई भी, अगर तुमको क्यों ना बोल दिया कोई 0 और 1 के बीच कितना रेशनल नंबर होगा, तो तुम डायरेक्ट बोल देना क्या, इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ हम लिख चुके हैं कि कोई भी दो नंबर अगर तुमको दिया हुआ है, कोई भी दो इंटीजर दिया हुआ है या कोई भी दो नंबर दिया हुआ है, वो सारे का, यानी कि दो नंबरों के बीच हमेशा क्या कहलाएगा, हमेशा कितना रेशनल नंबर होगा, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा। लेकिन इसको आप गिनती कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर देन वी ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको एक नंबर अगर दिया हुआ रहता है, जैसे कि मान लो हमको क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, कि क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। अब तुमको हम बोले क्या कि 1/2 का इक्विवेलेंट जो है रेशनल नंबर निकालो। तो 1/2 का जब भी अगर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालोगे, तो हमेशा क्या किया जाता है बाबू, इसके साथ न्यूमरेटर को जितना से मल्टीप्लाई करोगे उतना से ही डिनोमिनेटर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का। सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो क्या है, यहाँ 1/2 है, तो 1/2 तो एक रेशनल नंबर है, तुम लोगों को तो पता है कि फ्रैक्शन में रहे या डेसिमल में रहे, समझे कि नहीं, तो वो सारे का सारे क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। समझे कि नहीं, और टर्मिनेटिंग भी और रिपीटिंग भी, ये दोनों भी क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ 1/2 है, तो 1/2 का हम इक्विवेलेंट कितना इक्विवेलेंट लिए, 1 2 3 तीन ठो इक्विवेलेंट लिए हैं। क्या क्या, देखो जैसे कि मान लो 1 को पहले कितना से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 को भी कितना से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए। क्यों किए, अब तुम कहोगे लेना कि सर कि आप न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किए। अरे पेचा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब होता है कि अगर मान लो जो भी रेशनल नंबर अगर दिया हुआ रहे, उस रेशनल नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, सेम नंबर। ठीक है, जैसे कि मान लो वही उसी 1/2 को उठाया है, वही 1/2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को भी कितना से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, वही 1/2, यानी कि यहाँ न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किए, तो डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किए। देखो अगला टॉपिक क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। ठीक है ना, ए रेशनल नंबर p by q will be in simplest form if p and q are co-prime integer and q does not equal to 0। इसका मतलब समझेंगे बाबू कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, यानी कि एक रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म आखिर होता क्या है, बोलते किसको है। तो देखो सुनो, यानी कि जब भी अगर पूछा जाए कि एक रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है, तो देखो जब भी अगर रेशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, p by q के फॉर्म में होता है। जब जैसे कि मान लो सुनो, जैसे कि मान लो 1/4, जैसे कि मान लो 2/4 है, 2/4 है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अभी हम बता चुके हैं। ठीक है, जितना भी यानी कि फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। तो बताओ तो 2/4 एक बताओ, देखिए ये 2/4 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है रेशनल नंबर, नहीं है। बोलो क्यों नहीं है, क्योंकि ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2, यानी कि अब ये जो है, अब ये दोनों क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब ये रेशनल नंबर 1/2 जो एक रेशनल नंबर हुआ, ये 1/2 क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया।
सिंपलेस्ट फॉर्म उसी को बोलेंगे बाबू जब पी और क्यू का जो एचसीएफ क्या हो 1 हो। जैसे कि मान लो यहाँ को प्राइम है ना, और तुम लोगों को पता है कि को प्राइम किसको बोलते हैं, यानी कि एक पेयर एक ऐसा होता है, यानी कि दो नंबर एक ऐसा होगा, जैसे कि मान लो 1,2 ये दोनों क्या है, एक पेयर है। जैसे कि सपोज मान लो अगर समझ में नहीं आया बाबू ऐसा समझो, 4 कोमा क्या है 5 है, तो ये क्या है पेयर है ना, दो नंबर है ना, तो इन दोनों का जब एचसीएफ लोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि किसी भी यानी कि पेयर का तुम अगर क्या लोगे एचसीएफ लोगे, जब एचसीएफ क्या आ जाए 1 आ जाए तो वो नंबर क्या कहलाएगा को प्राइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा को प्राइम। और यह इंटीजर है, और तुम लोगों को तो पता है कि एवरी इंटीजर इज ए क्या बाबू, एवरी इंटीजर क्या कहलाता है रेशनल नंबर कहलाता है। यानी कि सारे का सारा इंटीजर क्या होता है रेशनल नंबर होता है। तो इसलिए यहाँ लिख चुके हैं, यानी कि जब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर क्या होता है, जब वो नंबर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और वो उन दोनों यानी कि पी और क्यू का अगर एचसीएफ क्या आ जाए, अगर 1 आ जाए, उन दोनों नंबरों का अगर क्या आ जाए एचसीएफ क्या आ जाए 1 आ जाए, तो वैसे नंबर हमेशा क्या होगा रेशनल नंबर का क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। यानी कि एक नंबर का रेशनल नंबर क्या कहलाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। तो आगे देखते हैं, जैसे कि अगर मान लो तुमको और समझ में नहीं आए तो ऐसा समझा बाबू, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा समझो देखो 3/6 है ना, तो बताओ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं है, बट ये रेशनल नंबर है, मतलब एक रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म है नहीं है, तो काटो इसको 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी कि 1/2। अब ये कौन सा फॉर्म में आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यानी कि और कटेगा नहीं कटेगा, अब इन दोनों का एचसीएफ लोगों तो क्या आएगा वो नहीं आएगा। अगर और तुमको समझ में नहीं आए तो और फिर समझो ले ला 4/16, अब 4 1 जा 4, अब 4 4 जा 6 यानी कि 1/4, नहीं 4 एकम 4 4 चौका 16, तो 1/4। अब फिर 1/4 का अगर एचसीएफ लोगों तो क्या आएगा 1 ही ना आएगा। फिर अगर नहीं समझ में आया लेला तो फिर समझो जैसे कि मान लो 4/12 दे दे, तो 4 एकम 4 4 तिया 12 1/3 आया समझे। फिर अगर नहीं समझ में आया लेला तो फिर समझो 10/20 बड़ी रेशनल नंबर है, मतलब एक रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म है नहीं है, तो फिर काटो 10 1 जा 10 10 2 जा 1/2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। चलो अगला टॉपिक 1 कहता क्या इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। कहता है क्या किन्हीं दो रेशनल नंबरों के बीच रेशनल नंबर ज्ञात करें, यानी कि निकालें, यानी कि कोई भी दो रेशनल नंबर दिया पड़ेगा और उन दोनों रेशनल नंबरों के बीच कुछ रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में रहेगा बाबू कि 2 और 3 यानी कि 2 and 3 यानी कि 2 और 3 के बीच 5 रेशनल नंबर निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखो मेथड वन कैसे निकालेंगे, एक होता है एवरेज मेथड, ये पहला क्या होता है एवरेज मेथड, और दूसरा क्या होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड। तो सबसे पहले एवरेज मेथड क्या होता है इसको पहले हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। बाबू जब भी अगर मान लो दो रेशनल नंबर के बीच अगर 5 रेशनल नंबर बोले, 6 रेशनल नंबर बोले, 7 रेशनल नंबर बोले, कितनों भी रेशनल नंबर बोलना लेला उससे मतलब नहीं है, बट अगर मान लो एक से ज्यादा अगर रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है या एक भी रेशनल नंबर कहेगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच अगर मान लो एक भी रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग इस मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। कौन सा मेथड से, एवरेज वाले मेथड से लेला। तो देखो x प्लस y बाई 2 इज ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y। मान लो एक नंबर क्या है x दिया हुआ है और एक नंबर क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है। एक नंबर अगर मान लो x रहे और एक नंबर क्या रहे y रहे, और इन दोनों के बीच कितने भी अगर रेशनल नंबर निकालने के लिए कहे तो हम लोग इसमें रख के क्या करेंगे पुट करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग यानी कि कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे और बाकी बात अगला वीडियो जो आएगा हम इस पर सोल्व करने का तरीका भी बताएंगे, कैसे कैसे हम लोग x का वैल्यू रखेंगे, कैसे कैसे हम लोग y का वैल्यू रखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर अगला मेथड क्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड। तो अगला मेथड क्या है
पहला मेथड हम लोग क्या बोले, एवरेज मेथड, और दूसरा मेथड क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड तुम लोगों को तो बता चुके हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है क्या है, ठीक है ना। ये सारा चीज जो है क्वेश्चन रख करके जो है इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेकर के कुछ बताएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। बस अब बाबू मैथ सिंप्लीफाइड से जुड़ा हुआ रहो, लेकिन जुड़े हुए रहो, जो भी तकलीफ होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। बट हम तुम लोगों को कह चुके हैं कि अगर मान लो एक से ज्यादा अगर रेशनल नंबर निकालने के लिए कहे, एक से ज्यादा क्या निकालने के लिए कहे, रेशनल नंबर निकालने के लिए कहे, या तुम इसमें पुट करो या तुम इसमें पुट करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम कहोगे सर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड क्या होता है, बाबू अगर 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा तो एक बढ़ा देना, जैसे कि मान लो 6 होता है, जैसे कि मान लो अगर मान लो 2 एंड 3 के बीच अगर मान लो 4 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा तो क्या करना, 4 से 1 बढ़ा दोगे, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 यानी कि 5 टू जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगला नंबर क्या था बाबू, 3 था, तो 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या, 1 छुपा हुआ है। अब इसके भी नीचे क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके भी क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 तिया कितना हो जाएगा बाबू, 15 हो जाएगा, और 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच कितना रेशनल नंबर निकालना है, जितना होगा उतना निकाल लेना, या 2 निकालने के लिए कहेगा तो 2 ही लिखना, 3 निकालने के लिए कहेगा तो 3 ही लिखना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है।